पाकिस्तान अब तक 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका है। इसराइली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मजीद उठा रहा है। भारत का जंगी जुनून थम न सका। रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन्स की दरानंदाजी। रावलपिंडी में ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। कराची के इलाके मलीर, शराफी गोट और गुलशन हदीद लिंक रोड पर भी भारतीय ड्रोन तबाह हुए। पुलिस ने धाती टुकड़े तहवील में ले लिए। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 ड्रोन्स गिराए गए। ननकाना और शेखुपुरा के इलाकों में भी ड्रोन्स गिराए गए। आठ मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जाहरियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने इन हेरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं। 7 और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरानंदाजी की कोशिश की। पाक फौज ने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके म्यानो, अटक, उमरकोट के इलाके छोर और कराची के करीब ड्रोन तबाह किए। DG ISPR की ब्रीफिंग बताया, लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके म्यानो में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है। ड्रोन से दरानंदाजी संगीन मामला है। जारहियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि पाक फौज के जवान पूरी तरह चौकस हैं। भारत की जानिब से इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज़ टाइट करना शुरू किया, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है, मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। मासूम पाकिस्तानियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। जिन मासूम बच्चों ने जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये वो दहशतगर्द हैं जिन्हें भारत ने निशाना बनाया? हमें भारत से इसी तरह की चीजों और बर्बरियत की उम्मीद थी। DG ISPR की न्यूज ब्रीफिंग, कहा 6 और 7 की शब बच्चों और 31 मासूम शहरियों को शहीद करना भारत की दहशतगर्दी है और इसका हम भरपूर जवाब देंगे। DG ISPR ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चेक पोस्ट तबाह करने की तस्वीर भी दिखाई। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा
अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा भारत समझ रहा था हम पीछे हट जाएंगे, वतन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। कब, कहां और किस वक्त जवाब देना है, ये फैसला हम करेंगे। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक हैं। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा भारत ने आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिल मुआफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक़ रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स में राबिता हुआ है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अगर उस पर जारहियत मुसल्लत की गई तो वो अपने दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और भारतीय कार्रवाई का जवाब सिफारती, सियासी, मुमकिन दिफाई पहलुओं से दिया जाएगा। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख़ाद आसिफ कहते हैं भारत अगर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। भारत ने आज दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आलमी बरादरी एक दफ़ा आकर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारे, कहाँ दहशतगर्द हैं। हम भारत में आम शहरियों को कभी निशाना नहीं बनाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा हल न होने तक खित्ते में तनाज़े का हल मुमकिन नहीं। पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है। ये दो तरफ़ा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मदाखलत करनी होगी। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की गई, जो आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला है कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरी पर ज़मीन तंग की जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब हमलों का जवाब देना होगा। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल समेत किसी की बात ना मानी और हमला कर दिया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफज़दा है? भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप देरीना तनाज़ा कश्मीर हल कराएं। भारत का रवैया मुसलसल इश्तियाल अंगेज़, मुतासिबाना और पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। सेनेटर शरी रहमान का बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल अल अरबिया को इंटरव्यू,
कहा कि भारतीय जारहद पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स गिराए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की मजम्मत की, मगर भारत ने इल्जाम बगैर सबूत के लगा दिया। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। फ्रांसीसी अहलकार का कहना है कि यह पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के इलाके गंगा नानी में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। कराची से खैबर तक अवाम यक जुबान। कसूर में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद रैली। खैरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। दुश्मन जान ले या हम गाजी हैं या शहीद, दोनों सूरतों में सरबलंद हैं। अल्लाह अकबर, तैयार हैं हम। कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता नया मिली नगमा जारी, जिसने सुनने वालों के दिलों में जोश व वलवला भर दिया है। नगमे में दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो दीन इस्लाम के नाम पर बनी और इसकी फ़ौज ईमान, तक़वा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को अपना मोटिव समझती है। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें जारी। महकमा सिविल डिफेंस को पूरी तरह फाल करने और मशकों का आगाज़ कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। गजा में इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत 107 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में मस्जिद खाली करने का हुक्म देकर करीबी पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश ने रंग जमा दिया। शहर में चलने वाली ठंडी हवा से मौसम दिल फरेब हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़्यादाबारी की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतलब अबर आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के ज़्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी ना लेने वालों के गिर्द घेरा तंग। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, कॉफ़ी शॉप्स और बिरयानी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कराची समेत सूबे भर में जो रेस्टोरेंट सार्फिन को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी की सहूलत फराहम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र PCB हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। PSL के बकिया तमाम मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए गए। चेयरमैन PCB और वजारत दाखिला हुक्काम का मुश्तरका फैसला।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बाकी मैचेस कराची में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।